लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसमें माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाया जाता है, चाहे गुड़हल का चढ़ाइए चाहे गुलाब का चढ़ाइए। माता को लाल फूल बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनकी पूजा में लाल फूल का प्रयोग किया जाता है। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी। आज मैं आपको बताऊंगी वैभवलक्ष्मी व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है तथा इसकी कथा कैसे पढ़नी चाहिए। सर्वप्रथम वैभवलक्ष्मी व्रत में माता के अष्ट रूपों का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद में श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद में लक्ष्मी स्तंभन का पाठ करना चाहिए। फिर लक्ष्मी स्तंभन के बाद सोने के गहने की पूजा करने के बाद फिर महालक्ष्मी माता की अरदास को बोलना चाहिए। फिर उसके बाद कथा कहनी चाहिए, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको लक्ष्मी माता की वैभवलक्ष्मी में पढ़ी जाने वाली कथा बताने जा रही हूँ। एक बड़ा उत्तम नगर था, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष, बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। दिन में ये परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थीं। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे, डाकू साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे, सट्टा लाठी से वहाँ के सरकार की आमदनी करने लगे। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ सात्विक संतोषी प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियाँ भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। वे धन धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था और दिन में व्यापार में मगन रहता था। ईमानदारी से व्यापार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान दिया करता था, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटा करता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों के साथ उसकी मित्रता हो गई और वह शराब, जुआ, चरस, गांजे में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का समस्त धन नष्ट सुहा हो गया। आभूषण बिक गए, सब सुंदर वस्त्र फटने को आए। उनकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियाँ देने लगा। सावित्री भी कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाई भी लाकर न देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवताओं को कोसती, प्रार्थना करती, कभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उनके द्वार पर आई, जोर जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज़ दे रहा है, घर में तो कुछ है नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं आती, पहले तो रोज आती थी, अब क्या बीमार हो रही है? वैसे भी बहुत कमज़ोर दिख रही है। सावित्री बोली, माता जी अब आप मेरा हाल पूछने आई हो तो आओ अंदर बैठो, इस बोरी पर बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के योग्य कुछ है नहीं। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, वस्त्र, आभूषण, ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं। जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है तो केवल सब व्यवहार ही, परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ, तू बहुत दुखी है तो कोई बात नहीं है। जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अब अपना दुख मुझसे प्रकट कर तो तेरा मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा, कुछ सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। अब तो आंखों में आंसू भरकर बोली, माता जी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, वस्त्र, सुंदर आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंग हो गए, रोजगार पट हो गए, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में ही होने लगा, तो माताजी सत्यानाश तो होना ही था, सो हो गया। अब कसर क्या है? बस भीख मांगने से भी नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोंछो, फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो लक्ष्मी माता के हाथ तो जोड़ सकती है, उनके पैर तो छू सकती है, फिर देखना सावित्री की कैसे क्या हो जाता है। वृद्धा बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंग राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोग हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति पा गए। तो चिंता मत कर,
नित्य एक बार मंदिर में धनकी देवी के लक्ष्मी माता के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे लक्ष्मी माता की व्रत व उपासना बताऊंगी। फिर जब तो पाठ को श्री सावित्री देवी ने लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते उठते बैठते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही रात दिन उच्चारण करती रहती। एक सप्ताह में ही उसका पति का आलस्य दूर हो गया था। प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए थे। जुआ आदि के लिए समय ही न रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। घर में सुख सामग्री आने लगी। साग भाजी मिर्च मसाले के भोजन बनने लगे। भरपेट रोटी मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम बहुत सुखी हैं, पहले से तो बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गई है? किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो मैं देखो तुम्हें न गाली देता हूँ न मारता पीटता हूँ। एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम तो मंदिर जाती रहती हो। सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर जाती रहती हूँ, केवल तुम्हारे लिए ही जाती हूँ। एक दिन एक माता जी मेरे द्वार पर आई थी। उन्हें मैंने अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बताया था और बोली कि तू इस लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जपती रहा कर, जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना। मैं तुझे लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना भी बताऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे पहले तू सोने चांदी में खेला करती थी। वैभव लक्ष्मी सुनकर सावित्री के पति बोले कि हे प्रीतम, तुमने श्री महालक्ष्मी का जाप कर मेरे जीवन में सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज करो, उनसे मिलो जिन्होंने तुम्हें लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का विधिवत बताने को वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला। देखा तो वही वृद्धा द्वार पर खड़ी थी, बड़ी सुंदर प्रसन्न मुद्रा में दिख रही थी। उसके पति ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने हुए, माथे पर सोने का मुकुट लगाए, प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही हैं। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए और उन्हें बाँह पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी पर बिठाया और शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री अब तू प्रसन्न है, अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, कहीं फिर से तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी? यही मंत्र के प्रभाव से तो मेरे सारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देखिए तो महालक्ष्मी जी की कृपा है, इनके मंत्र में ही अपार शक्ति है। फिर पूजा उपासना की बात ही क्या है? सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से पेट भर मिल रही है। माता जी ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी हो जाएगी जैसी कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने की गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता तब तक उसका फल नहीं मिलता है। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर हर समय मुँह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। व्रत आरंभ करते समय ये संकल्प जरूर लें कि मैं इस व्रत को इतने शुक्रवार तक जरूर करूँगी। पहले कम अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली ना करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, आसन पर बैठ जाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावल की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का चांदी का कलश रखें। उसके ऊपर एक प्लेट रख दें जिसके ऊपर ताम्र चांदी पर अंकित श्रीयंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे का चांदी का श्रीयंत्र है तो कागज पर नहीं है तो कागज पर मुद्रित श्रीयंत्र को भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं परंतु इन सब नींव श्रीयंत्र है। अतः वह लक्ष्मी पूजन करते समय सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे हृदय से दर्शन करें। श्रीयंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चावल, फूलों से श्रीयंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए। श्रीयंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तंभन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर या 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर बनाया गया चीनी मिलाकर प्रसाद पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय
अंत में महालक्ष्मी जी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैलक्ष्मी, हे माँ धनलक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हो। आप ही विष्णु पत्नी हैं। आपका वास जहाँ होता है वहाँ कभी भी दुख नहीं आता है। आपका यथाशक्ति भाव से पूजन अथवा व्रत करती रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूरी करें। आपकी शरण में हूँ। माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैलक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। ये निरंतर जितने आपने संकल्प किया है उतने व्रत अवश्य करें। सूर्यास्त के पश्चात माँ लक्ष्मी की उपासना प्रसाद वितरण के पश्चात अब आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें। कलश के पानी को तुलसी की क्यारी में डाल दें। चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले भक्तजन को ये जरूरी है कि व्रत कथा का पाठ करें व लोगों को भी सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य मिलता है। माँ लक्ष्मी जी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। मानव सभी कष्टों से दूर होकर संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग कुंवारी लड़की को मन भावर वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाए रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी चाहिए। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या कुमकुम लगाकर भोजन कराएं इत्यादि। फिर उन्हें एक एक पुस्तक वैलक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दें और सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी एक पुस्तक उपहार में दें। उनसे भी श्री माँ वैलक्ष्मी का व्रत करने को कहें व श्रद्धापूर्वक जितनी पुस्तक हों भेंट दें। इस व्रत में वैलक्ष्मी व्रत की पुस्तक देने का बड़ा ही महत्व है। इसके पुस्तक के बांटने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिभा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। स्तुति करते हुए कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैलक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन, भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैलक्ष्मी जी का व्रत किया और माँ वैलक्ष्मी जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपके व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो। उस सभी को सुख, समृद्धि, शांति दें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैलक्ष्मी। इसके पश्चात लक्ष्मी चालीसा, फिर उसके बाद स्तुति करनी चाहिए, फिर उसके बाद लक्ष्मी आरती करनी चाहिए। उसके बाद में फिर महालक्ष्मी की महिमा का जो मंत्र है उसे पढ़ना चाहिए। जय माँ वैलक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। जय माँ लक्ष्मी। इसके पश्चात किताब के पीछे श्री यंत्र बना हुआ है, उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की विनती करके कथा समाप्त होती है।